नौजवानों, ख़ास तौर पर मेरी ये बातें आपने बड़ी गौर से सुनी है, ठीक है। आज की वीडियो को मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड किया। पहले हिस्से में मैं 3 बातें आपसे शेयर करना चाहता हूँ और जो दूसरा हिस्सा है उसमें मैं आपसे 3 निकाती एजेंडा जो है ना वो आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। तो वीडियो मुकम्मल देखनी है ताकि पूरी बात आपको अच्छी तरह से ज़हन नशीन हो जाए। अब देखिए, पहली जो 3 बातें हैं जो मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ, उनमें सबसे जो पहली बात है वो ये है कि 9 मई का दिन जो है पाकिस्तान की तारीख़ में स्याह दिन के तौर पर याद रखा जाएगा। लेकिन क्या ये पहली दफ़ा हुआ है पाकिस्तान की तारीख़ में? तो हिस्ट्री इससे टोटली डिफरेंट है कि ये पाकिस्तान में पहली दफ़ा नहीं हुआ, इससे पहले भी ऐसा होता रहा है। लेकिन जो कुछ हुआ है इस पे अगर बात की जाए, जो करंट सिचुएशन है कि पाकिस्तान में 9 मई को क्या हुआ, जलाओ घिराओ की तहरीक शुरू हुई, पाकिस्तान की इमलाक को जो है नुकसान पहुंचाया गया, हसास इदारों को नुकसान पहुंचाया गया, पाकिस्तान की जो पुलिस है उसकी वैन्स जला दी गई, हसास इदारों को जला दिया गया, पथराव किए गए, क्या कुछ नहीं किया गया, ठीक है। छोड़िए, अब इस पे कोई भी मुहिब वतन जो पाकिस्तानी है मजम्मत किए बगैर नहीं रह सकता, ठीक है। जिस भी अंदाज़ में इन्होंने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, तो इससे एक बात कुल्ली तौर पर आया होती है कि ये टोटली मफाद परस्त टोल है। लेकिन एक बात याद रखना कि जब ये लोग इक़्तिदार में होते हैं तो उस वक्त इनकी टोन टोटली डिफरेंट होती है कि जो भी रियासत से टकराएगा वो पाश पाश हो जाएगा, ठीक है। जब कोई अपोजिशन वाला आता है, कुछ करने लगता है, एहतजाज करने लगता है, तो उसको हुकूमत वाले क्या कहते हैं कि अगर रियासत से टकराओगे तो पाश पाश हो जाओगे। और जब खुद अपोजिशन में होते हैं और कोई और गवर्नमेंट में होता है तो उस वक्त इनकी टोन डिफरेंट होती है। तो याद रखिए, ये टोटली मफाद परस्ती है, ठीक है, कि हम अपने मुल्क का भी लिहाज नहीं करते। जब कोई शख्स हमारा गिरफ्तार हो जाता है, हमारा पसंदीदा शख्स अगर गिरफ्तार हो गया तो हम इस मुल्क को भी तबाह कर देंगे उस शख्स की खातिर। तो गोया उस शख्स से हमें मोहब्बत है, मुल्क से मोहब्बत नहीं है। ये बिल्कुल क्लियर बात है, ठीक है, ये आप जहन में रखें। तो ऐसे मफाद परस्त लोगों की खातिर आप अपने मुल्क के लिए और एक शख्स की जान बचाने के लिए हज़ारों लोगों की जानें कुर्बान करना, ये भी इंसाफ का तकाजा नहीं है और ये भी जुल्म है। ये सारी बातें कौम को समझनी होगी, ख़ास तौर पर यूथ को समझनी होगी। अब दूसरा पॉइंट बहुत बारीक है, ठीक है, कि पाकिस्तान इस वक्त नाजुक सूरत हाल से गुजर रहा है। ये बात सुनते हुए उस वक्त के जो बच्चे थे, जब पाकिस्तान बना था, उस वक्त के जो बच्चे थे वो भी ये बात सुन रहे थे, ठीक है। उनको यही मैसेज दिया गया कि पाकिस्तान जो है इस वक्त बड़ी नाजुक सूरत हाल से गुजर रहा है। अब पाकिस्तान को 75 ईयर्स गुजर चुके हैं, 75 साल हो गए हैं। तो वो जो बच्चे, उनमें जो बच्चे बचे हैं वो अब बूढ़े हो चुके हैं, ठीक है। कुछ मर गए हैं, कुछ बूढ़े हो चुके हैं, लेकिन उनके कान ये बात सुन सुन के थक गए हैं कि पाकिस्तान इस वक्त नाजुक सूरत हाल से गुजर है। हम लोग जवानों के जो बच्चे हैं ये कल को जवान हो जाएंगे, बूढ़े हो जाएंगे, लेकिन यही रट सुनते रहेंगे, पाकिस्तान इस वक्त बड़ी नाजुक सूरत हाल से गुजर है। ये बड़ा गहरा पॉइंट है, अहले इल्म और बाशऊर लोग इसको समझ सकते हैं, हर बंदे के समझने की बात नहीं है, ठीक है। ये दूसरी बात याद रखिएगा। तीसरी बात जो आज की वीडियो में बहुत अहम है, ख़ासतौर पर यूथ के लिए, नौजवानों, आपके लिए, ये बातें बड़े गौर से सुनिएगा कि सियासतदान बेबस हैं, लिहाजा इनकी खातिर एक दूसरे से लड़ना छोड़ दें, ठीक है। ये शेक्सपियर का ड्रामा है, ठीक है। स्क्रिप्ट लिखा जाता है, उसके मुताबिक ये सारे हमारे सियासतदान एक करैक्टर है, ये करैक्टर निभाते हैं, हम चले जाते हैं और हम इनकी खातिर बाप बेटे से, बेटा बाप से, भाई भाई से, रिश्तेदार आपस में, जहाँ गली मोहल्ले में 4 आदमी बैठे हैं, तू मैं की जंग लगी हुई है और एक दूसरे को बर्दाश्त करने की ताकत ही ख़त्म हो गई है, वो कुव्वत ही सलब हो गई है हमारे अंदर से ना, हम एक दूसरे को बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। सिर्फ सियासत की भीड़ चढ़ गए हैं, एक दूसरे को जो है ना, ये नून लीग का, ये पीटीआई का, इसको हम जो है ना एक दूसरे के हम दुश्मन हैं। जितना बाहर के दुश्मन हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकते, जितना हम खुद अपने मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं, और आपस में हम कट गए हैं सिर्फ इस वजह से ये जी फलां पार्टी से ताल्लुक़ रखता है और ये फलां पार्टी से ताल्लुक़ रखता है। और इस हद तक हम इस बहस को लेके गए हैं कि कभी ये मज़हब की आड़ की सूरत में और कभी सियासत की आड़ की सूरत में, दोनों सूरतों में हमने इस कदर इख्तलाफात भर दिए हैं कि अब इंसान को बर्दाश्त करने के लिए तैयार भी नहीं है, ठीक है। ये हमारा जो दीन है इस्लाम, ये मज़हब नहीं है, ये दीन है और इसमें मुसलमान का भाई है, ये आपस में मिलाता है, फूट नहीं डालता। एक बात, ये जो पाकिस्तान की सियासत है ना, इस पे आज से ठप्पा लगा दीजिए। खुदारा ये जो करैक्टर हैं, ये एक स्क्रिप्ट तैयार किए हुए, उसके आगे ये इन्होंने परफॉर्म करना होता है और फिर चल देते हैं और इनकी खातिर लड़ना छोड़ दीजिए। खुदारा अब इस सियासत को बस कर दीजिए, लड़ना छोड़ दीजिए, ठीक है। एक फ़ैसला कर लीजिए। अगली जो बात मैंने आपसे करनी है वो बहुत ज़रूरी है कि लपेट दो इस निज़ाम को। अब कोई समझेगा कि शायद जो है ख़राबी कहाँ पे है, कि जी हमारी पुलिस ख़राब है, ये गलत फ़ैसले करती है, हमारी अदलिया ख़राब है, हमारी इस्टेब्लिशमेंट ख़राब है, हमारे इदारे, स्कूल, टीचर जहाँ पे पढ़ाया जा रहा है, नहीं, कोई भी गलत नहीं है, ये हमारे पॉलिटिशियंस गलत है, नहीं, कोई भी गलत है। मेरा मानना यह है कि हमारा निज़ाम ख़राब है, ठीक है। आइन और कानून है तो सही, लेकिन सिर्फ नाम तक है, इस पे कोई अमल दरामद नहीं होता। बड़े के लिए कुछ और कवानीन हैं, छोटे के लिए कुछ और कवानीन हैं, और जब हमारी ज़रूरत
पड़ती है, जब हमें ज़रूरत पड़ती है तो आइन को हम ठोकर मारते हैं, फेंक के रख देते हैं, कानून को ठोकर मारते हैं, फेंक के रख देते हैं। कोई आइन और कानून की हैसियत नहीं है। उसकी वजह यह है कि वजह सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि इस निज़ाम की, जिस निज़ाम में हम रह रहे हैं, ये निज़ाम ही ख़राब है। जब निज़ाम ही ख़राब है तो ज़ाहिर है सारा काम ही ख़राब है। अब मैं आपको 3 निकाती एजेंडा देना चाहता हूँ, ठीक है। सबसे पहला काम, मिन हैसुल कौम की किसी एक फ़र्द पे अज़ाब नहीं आता। अल्लाह का अज़ाब जब भी आता है, अल्लाह का कोड़ा जब भी बरसता है तो वो पूरी कौम पे बरसता है। कौम पे अज़ाब आता है, कौमों पे अज़ाब आया करते हैं। तो ये अल्लाह का इस वक्त हमारे ऊपर अज़ाब आया हुआ है। इस अज़ाब से छुटकारे की 3 सूरतें हैं, और सबसे पहली सूरत यह है कि हम रुजू इल्लाह, अल्लाह की तरफ रुजू करें और तौबा और इस्तिग़फ़ार करें। यानी पूरी कौम को चाहिए इस वक्त कि वो अल्लाह की तरफ रुजू करे, तौबा करे, इस्तिग़फ़ार करे, गड़गड़ाए, अल्लाह से माफ़ी मांगे। ये सबसे पहला काम है, और ये 3 निकाती एजेंडे में मेरा पहला एजेंडा ये है कि पूरी कौम को जो है इस वक्त तौबा की ज़रूरत है। ये पहला नंबर हो गया। दूसरे नंबर पे हमें करना क्या है? रुजू इलल कुरान, कुरान मजीद। अब देखें, मुसलमानों ने जब भी बुलंद मकाम हासिल किया है, बुलंदी पे पहुँचे हैं, कोई बुलंद मर्तबा हासिल किया है, उरूज पे पहुँचे हैं, तो कुरान ही की बदौलत। इसी कुरान की बदौलत कौमों ने उरूज भी पाया है, और इसी कुरान की बदौलत कौमें तबाह भी हैं। कैसे? जब उन्होंने माना सही मानों में अमल किया तो अल्लाह ताला ने उनको उरूज नसीब किया, और जब उन्होंने कुरान को पसे पुष्ट डाला, हबलुल्लाह, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामने की बजाय इसको छोड़ दिया, तो तबाही और ज़िल्लत और रसवाई उनका मुकद्दर बनी। तो आज भी अगर इनकलाब आना है तो वो सिर्फ़ इसी सूरत में आ सकता है, और मुसलमानों ने दोबारा उरूज पाना है तो सिर्फ़ इसी सूरत में कि रुजू इलल कुरान, कुरान की तरफ रुजू किया जाए। कुरान और सुन्नत के मुताबिक इंसान जो है ना अपने आप को बदले, और उसके मुताबिक उस सांचे में ढाले जो अल्लाह और उसके रसूल ने सांचा हमारे लिए बनाया, ठीक है। अब तीसरी जो चीज़ है, अब वो ये है कि वो इनकलाब होगा, ठीक है। इस्लामी निज़ाम का नफाज होगा, और वो तब हो सकता है जब पहली 2 शर्तें पूरी हो जाएं। तो ये तीसरी शर्त जो है, इसके लिए फिर इस्लामी निज़ाम का नफाज होगा पाकिस्तान में। जिस मकसद के लिए हमने इस पाकिस्तान को हासिल किया था, वो मकसद, वो गोल, वो टारगेट तभी अचीव हो सकता है कि पाकिस्तान में इस्लामी निज़ाम कायम कर दिया जाए, ठीक है। ऐसे काबिल लोग हैं, ये छोड़िए सियासत, ये वोट, ये जमहूरियत, ये सब चक्कर ख़त्म कर दीजिए और एक इनकलाब लाइए। और इनकलाब आएगा, सबसे पहली बात कि रुजू इल्लाह, अल्लाह की तरफ रुजू करें, फिर रुजू इलल कुरान, कुरान समझें, सीखें, पढ़ें और उसके मुताबिक अमल करें। और तीसरे नंबर पे जो है इनकलाब आ जाएगा, इस्लामी निज़ाम जब आएगा, इस्लाम नाफिज होगा पाकिस्तान में, तो देखें फिर पाकिस्तान की तकदीर कैसे बदलती है। आप पाकिस्तान की तकदीर को बदलता हुआ अपनी इन आँखों से ज़रूर देखेंगे।